मैं तो बस एक प्रोफेशनल किलर हूँ। एंड फाइनली वो किलर उसको शूट कर देता है। द फेबल एपिसोड 1। सो सीन स्टार्ट होता है एक ब्लैक एंड वाइट थीम से, जहाँ पे रूम के अंदर एक बंदा अपने गन के पार्ट्स को असेंबल कर रहा होता है और बैकग्राउंड में नरेशन चल रही है, जहाँ पे में ये बताया जा रहा है कि किसी भी फील्ड या फिर जेनर में आपको एक जीनियस मिल जाएगा, चाहे वो एंटरटेनमेंट, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, कॉम्बैट, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स, कोई सा भी जेनर हो। और ऐसे ही जीनियस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी होते हैं और ये अजीब सी स्टोरी भी उनमें से ही एक के ऊपर है। सो सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो लिफ्ट की तरफ भाग रहे हैं और इनमें से एक के हाथ में गन है। जो दूसरा बंदा है वो काफी डरा हुआ है, तो गन वाला कहता है इतना पैनिक मत करो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ हमारे लिए। जिससे हमें ये पता चलता है कि इनकी जान के पीछे कोई पड़ा हुआ है जिससे डर के ये भाग रहे हैं। और गन वाला आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक दीवार पे जाके कवर लेता है और वो कवर से बाहर आके थोड़ा सा पीक करता है उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो पीक करता है उसके सर पे एक शॉट आता है जिससे वो डेड हो जाता है। और ये देख के दूसरा बंदा काफी डर जाता है और वो उस मरे हुए आदमी की गन को लेकर लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले वहाँ पे किलर आ जाता है, जिसको वो आदमी देख लेता है। बट वो किलर वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं करता, बस उसे देखता रहता है और देखते देखते लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। और यहाँ पे वो आदमी अपने आप से कह रहा होता है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टार्ट करी और अब हिटमैन हमारे पीछे है और यहाँ तक कि बॉस भी मर चुका है। और ऐसे ही अपने आप से बात करते हुए वो फर्स्ट फ्लोर पे आता है, जहाँ पे वो किसी को बुला रहा होता है जिसका नाम तानका होता है। बट उसे कोई भी नहीं दिखता एक्सेप्ट फेबल, और वो जैसे ही फेबल को देखता है तुरंत उसकी गर्दन में एक शॉट लगता है, इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाए। बट वो अभी मरता नहीं है और हम देखते हैं कि उस आदमी के चिल्लाने से वहाँ पे दो आदमी आते हैं जो कि फेबल से लड़ते हैं, जिनमें से एक के पास गन होती है और दूसरे के पास एक आयरन स्टिक होती है। गन वाला आदमी उस किलर पे काफी सारी शॉट्स करता है बट एक भी कनेक्ट नहीं होता और वो किलर उस आदमी को हेडशॉट मार देता है। और तभी हम देखते हैं आयरन स्टिक वाला आता है जो किलर की गन पे अटैक करता है, जिससे उस किलर की गन नीचे गिर जाती है और जिस आदमी को उसने गले पे गोली मारी थी उसको टाइम मिल जाता है अपनी गन से उस किलर को शूट करने का। बट इस चीज को वो किलर नोटिस कर लेता है और तुरंत वो उस आयरन स्टिक वाले को डिफेंड करके अपनी ब्लेड से उसकी गर्दन पर अटैक करता है। और अब तक उस लिफ्ट वाले आदमी ने गन उठा ली है और वो उस किलर को मारने ही जा रहा है, बट वो किलर अपने सामने वाले इंजर्ड आदमी को एज अ शील्ड यूज कर लेता है और सारे शॉट्स उसी आदमी को पड़ते हैं। और वो किलर अपने ह्यूमन शील्ड की पीठ पे बंदूक रख के उस लिफ्ट वाले आदमी के फेस पे एम करता है और वो 4-5 शॉट करता है ताकि जिस बंदे को उसने शील्ड बनाया उसकी पीठ से आर पार होके बुलेट उस लिफ्ट वाले आदमी के फेस पे जाके लगे। और ऐसा ही होता है और जो लिफ्ट वाला आदमी है वो फाइनली इंजर्ड हो चुका है, बट वो अभी भी बोल सकता है। और वो आदमी उस किलर से पूछता है क्या तुम फेबल हो, जहाँ पे वो किलर रिप्लाई करता है ये नाम तुम लोगों ने ही मेरे लिए बनाया है, मैं तो बस एक प्रोफेशनल किलर हूँ। एंड फाइनली वो किलर उसको शूट कर देता है और यहाँ पे फेबल का एम कंप्लीट हो चुका है और हम देखते हैं वो कार में आके बैठता है, जहाँ पे ड्राइविंग सीट पे हमें एक लड़की दिखती है जो उससे पूछती है क्या सब कुछ सही रहा, जिसके रिप्लाई में फेबल बोलता है हाँ सब बढ़िया था और वो लड़की को टीवी चलाने के लिए बोलता है। और नेक्स्ट सीन में फेबल बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है एक टीवी कैरेक्टर को देख के जिसका नाम जैकल होता है, जिसे देख के लड़की पूछती है क्या ये जैकल एक्चुअल में इतना फनी है, और फेबल का रिप्लाई होता है जैकल इज द बेस्ट। और लड़की कहती है तुम 5 और 6 लोगों को मारने के बाद इतना कैसे हंस सकते हो। फेबल कहता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आगे एक डॉक पे लड़की गाड़ी रोकती है, जहाँ पे वो फेबल अपनी गन की बैरल नदी में फेंक देता है। सीन चेंज टू एन ओपन फायर इन द रूम और यहाँ पे लड़की किसी आदमी को मिशन के बारे में डिटेल्स दे रही होती है जो कि इनका बॉस है। और तभी हम देखते हैं टॉयलेट से फेबल बाहर आता है और वो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। और फायर पे गर्म होती हुई फिश को देख के फेबल बोलता है आज भी फिश बनी है। और नेक्स्ट वो आज के मिशन के बारे में बताने वाला होता है, जहाँ पे लड़की उसे रोक के कहती है कि मैं बॉस को ऑलरेडी मिशन के बारे में बता चुकी हूँ। और यहाँ पे फाइनली बॉस कहता है जब मैं ये काम अपने टाइम पे किया करता था, अब ये काम बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, अब हर जगह सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। जहाँ पे लड़की कहती है हमने सारे सिक्योरिटी कैमरास डिस्ट्रॉय कर दिए थे। बॉस कहता है फेबल से तुम्हें 6 साल हो गए ये काम करते हुए, क्या तुम्हें पता है तुमने कितने लोगों को मारा है। जहाँ पे फेबल कहता है नहीं। बॉस आगे कहता है हमारे मोस्ट ऑफ द टारगेट बिग फिश होते हैं, लाइक याकुजा, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, कंपनी प्रेसिडेंट्स या फिर सेलिब्रिटीज, जिसकी वजह से प्राइसिंग थोड़ी सी हाई रहती है। हमने बस इसी महीने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस खर्च कर दिए हैं बस कॉन्टेक्ट्स और इन्फो ब्रोकर्स पे। बॉस फेबल से कहता है तुमने इन 6 सालों में 71 लोगों को मारा है और ये साल सबसे ज्यादा बिजी था।
फेबल अपने हाथ में रखी हुई फिश को लड़की को देता है उसे फूंक मारने के लिए ताकि वो फिश ठंडी हो जाए। एंड नेक्स्ट फेबल कहता है बॉस से कि हमारी नेक्स्ट जॉब कब होगी, जिसका रिप्लाई करते हुए बॉस कहता है कि इस साल कोई भी जॉब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी जॉब कर ली है इस साल, और अब आने वाले पूरे 1 साल हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस 1 साल हमारा काम है बस लेटना। और ये कहने के बाद बॉस उनको एक बैग देता है जिसमें कैश होता है, और ये बैग देख के लड़की पूछती है इसमें कितना कैश है, जिसके रिप्लाई में बॉस कहता है अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन। फेबल बॉस से क्वेश्चन करता है क्या हम छुपने वाले हैं, और बॉस कहता है हाँ हम छुपने वाले हैं और मैं तुम्हारे लिए फेक ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस कार्ड बनवा दूंगा। लड़की पूछती है बॉस से हम कहाँ छुपने वाले हैं। बॉस कहता है ओसाका में एक ग्रुप है जिसके साथ मेरे काफी लंबे टाइम से कनेक्शंस हैं और वो लोग याकुजा हैं। जिस पे फेबल कहता है क्या जाने के लिए सब कुछ सेट है। बॉस कहता नहीं, मैं जल्दी से इन सारी चीजों को सेट करता हूँ ताकि तुम्हारे बीच कोई भी दिक्कत ना हो। बॉस कहता है जब तक हम अपनी जॉब नहीं कर रहे हैं अभी, मुझे इस बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। और फेबल क्वेश्चन करता है बॉस से अगर हम अपनी जॉब से ऑफ ही हैं तो हम ओसाका में क्यों जा रहे हैं, जिसके रिप्लाई में बॉस कहता है तुम्हें एक अनफेमिलियर जगह से स्टार्ट ओवर करने का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अगर तुम एक बेटर प्रो बनना चाहते हो। तो हर एक इन्वायरमेंट और सिचुएशन में अडेप्ट करना तुम्हें आना चाहिए। एक आम इंसान में बदल जाओ। तुम कोई भी जॉब कर सकते हो, तुम दोस्त बना सकते हो, किसी से भी प्यार कर सकते हो, एक आम इंसान की जिंदगी जीना सीखो। बॉस फेबल से कहता है ये बहुत मजेदार लग रहा है फेबल, जिसके रिप्लाई में फेबल कहता है एक आम इंसान की जिंदगी में अपने आप को ढालना एक प्रो हिटमैन बनने के लिए ये काफी मजेदार लग रहा है। और यहाँ पे बॉस उन दोनों को वार्निंग देता है अगर इस ब्रेक के दौरान तुमने एक इंसान को भी मारा तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। जिस पे फेबल रिप्लाई करता है ठीक है एज अ प्रो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेबल और वो लड़की एक अलग जगह पे हैं जहाँ पे फेबल ने जाने के लिए 2 बैकपैक रखे हैं जिनमें से एक में कैश है और दूसरा खाली है। जहाँ पे लड़की फेबल से कहती है क्या तुम ये 2 बैग ही ले जा रहे हो, जिसके रिप्लाई में फेबल कहता है मुझे अपने टारगेट के पास पहुंचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। जिसके रिप्लाई में लड़की कहती है फिर भी तुम्हारे पास ले आने के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी लड़की फेबल को उसका फेक ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है जो कि बॉस ने उसके लिए बनवाया है। और यहाँ पे फेबल का फेक नाम अकीरा सातो है। और यहाँ पे सातो पूछता है उस लड़की से उस एड्रेस का क्या हुआ, क्या हमें वो प्लेस मिल चुकी है। और लड़की कहती है मुझे नहीं पता, बॉस ने कहा था कि वो जो ग्रुप है ओसाका में वो हमें एक प्लेस दिला देगा। जहाँ पे सातो पूछता है उस लड़की से तुम्हारा नाम क्या रखा है, और लड़की कहती है मेरा नाम योको सातो है। जहाँ लड़की का नाम सुन के अकीरा कंफ्यूज होते हुए बोलता है सातो। लड़की कहती है अपेरेंटली हमें सिबलिंग की तरह रहना है। सातो बोलता है मैं और तुम बॉस हमारे मजे ले रहे हैं। सातो योको से उसके ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो दिखाने के लिए बोलता है जिसपे योको तुरंत उसे मना कर देती है। और सातो खिलसते हुए उस लड़की को बोलता है ये गन को माइक्रोवेव में डालो। तभी योको कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास अपनी बहन के लिए पानी है। और तभी सातो फ्रिज में से एक बोतल निकालता है जिसमें पानी की जगह बुलेट्स होती हैं। और तभी सातो योको से उसके आगे जो स्प्रे है वो देने के लिए बोलता है एक अजीब मुंह से, और उस स्प्रे के अंदर से निकलती है गन की बैरल, जिसे देख के योको बोलती है बॉस ने हमें कोई भी गन ले जाने से मना कर रखा है। जिसके रिप्लाई में सातो बोलता है मुझे पता है, तभी इन सबको मैं बाहर निकाल रहा हूँ ताकि बॉस कल आके इन सबको ले जाए। और ये सब देख के योको सातो से बोलती है कि ओवन के अंदर तुम्हारी बस ग्लॉक और पीपीके रखी हुई है, तुम्हारी नाइट हॉक कहाँ पे है। और यहाँ पे ग्लॉक, पीपीके और नाइट हॉक गन के नाम है। जिसके रिप्लाई में सातो बोलता है मैं बैरल पहले ही रख चुका हूँ अंदर। तो योको बोलती है कि मैं बैरल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गन की बॉडी की बात कर रही हूँ, वेयर इज द बॉडी। और यहाँ पे हम देखते हैं सातो ने नाइट हॉक की जो बॉडी है उसे एक रेडियो के अंदर डिसेंबल करके रखा हुआ है। और ये देख के योको उसे वार्न करती है कि भले ही ये गन डिसेंबल्ड है बट गन तो गन होती है। जिसके रिप्लाई में सातो बोलता है कि बिना बैरल के एक गन को तुम शूट नहीं कर सकते हो, और नाइट हॉक मतलब जो गन है इज माय पार्टनर, और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और योको सातो को उसका ड्राइविंग लाइसेंस देते हुए बोलती है अगर बॉस गुस्सा हुए तो मुझे मत कहना। और सातो अपने ड्राइविंग लाइसेंस में लिखी हुई बर्थ डेट को चेक करता है जो कि अप्रैल 1 की होती है, विच इज अप्रैल फूल्स डे, द डे ऑफ लायर्स। जिसे करेक्ट करते हुए योको बोलती है नहीं, नॉट द डे ऑफ लायर्स, बट इस दिन हमें झूठ बोलना अलाउ होता है, और वैसे भी हम झूठ की जिंदगी जीने वाले हैं तो फर्क नहीं पड़ता। सातो योको से बोलता है मुझे अपने ड्राइविंग लाइसेंस की बर्थ डेट दिखाओ, और योको दोबारा से उसे साफ मना कर देती है। और सातो दोबारा से योको के रिप्लाई से
किलस जाता है। और तभी योको गेट की तरफ जाते हुए बोलती है, कम ऑन, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम सुबह तक ओसाका में पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों एक कार में बैठे हुए हैं। योको सातो से पूछती है, हे ब्रदर, तुम एक हिटमैन क्यों बने? जहाँ ब्रदर सुन के दोबारा से सातो किलस जाता है और योको से बोलती है कि किलस ना बंद करो, हमें अपने आने वाला साल एज अ सिबलिंग बिताना है और हमें इस चीज की आदत अभी से ही डाल देनी चाहिए। और ये सुन के सातो योको का सवाल उसी के मुंह पे थोप देता है और कहता है, सो सिस्टर, तुम यहाँ आज कैसे हो? क्या तुम बॉस की लवर वगैरह थी कुछ? और ये सुन के योको बोलती है, मुझसे ऐसे मजे मत लो। और वो सातो को अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो कहती है, जब मैं 10 साल की थी मेरा घर चल गया था और मेरे मॉम और डैड मर गए थे और किसी रीजन की वजह से बॉस ने मुझे अपने साथ रख लिया। और जब से मैं छोटी थी बॉस ने मुझे हर टाइप की चीजें सिखाई और अचानक से 1 साल पहले बॉस ने मुझे तुम्हारा असिस्टेंट और ड्राइवर बना दिया। ओके, मैंने अपनी स्टोरी बता दी, नाउ इट्स योर टर्न। सातो कहता है, मेरा बताने का मन नहीं कर रहा। जिस पे योको एनॉय होके बोलती है, ये गलत है। सातो कहता है, तो मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। जिस पे अगेन योको उसे साफ मना कर देती है और सातो कहता है, तो मैं भी बात नहीं करूंगा। और ऐसे ही कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं जहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और गाड़ी से उतरते ही सातो 2 आदमियों को देखता है और वो योको से बोलता है, वो जो वहाँ पे 2 बंदे खड़े हैं वो कार बर्गलर्स हैं। सातो कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं तब तक कार को देखता हूँ और मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी ले आना। और सातो पीछे जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है जहाँ से वो उन दोनों आदमियों को देख रहा होता है, जिनमें से एक आदमी सातो को उनकी तरफ घूरते हुए देख लेता है और वो गुस्से में सातो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो सातो के पास आते हैं, सातो अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है, देखो, हमें बिना फालतू का वायलेंस नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं रहेगा। और ये सुन के काली टी शर्ट वाला आदमी कहता है, बस तुम खड़े हो जाओ। सातो कहता है, मैं खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मुझे टच मत करना। और यहाँ पे वो दोनों वही गलती कर देते हैं और ब्लैक शर्ट वाला सातो के क्लोज आते हुए कहता है, लाओ मुझे अपना वॉलेट निकाल के दो। और जैसे ही उस ब्लैक शर्ट वाले का हाथ सातो से टच होता है, सातो उन दोनों को 2 सेकंड के अंदर नॉकआउट कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि योको ने ये सब देख लिया है। योको सातो को दोबारा से वही लेक्चर सुनाने लग जाती है, जिसे सुन के सातो बोलता है, मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्हीं ने मुझे पहले टच किया था। और योको सातो को पकड़ के कार में बैठाती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और रास्ते में योको सातो को समझाते हुए बोलती है, जैसे हमने एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का सोचा, तुमने ये कर दिया। और सातो कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे ऐसे ही ट्रेन किया गया है ताकि मैं किसी भी इंसान को 6 सेकंड के अंदर मार सकूं। और योको बोलती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम हर एक बंदे को नुकसान पहुंचाओगे जिससे हम आगे मिलने वाले हैं? मैंने सोचा था तुम प्रो हो। सातो कहता है, या आई एम ए प्रो। और योको कहती है, अगर अगले साल में तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो तुम पक्का किसी न किसी को जान से मार दोगे, क्या तुम ये नहीं समझते? सातो कहता है, हाँ ये बात तो सही है। सातो कहता है, हे योको, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। और योको बोलती है, हम जल्दी ओसाका पहुंचने वाले हैं। बाय द वे, कैन यू स्पीक कांसाई डायलेक्ट? जिसपे सातो बोलता है, मैंने 5 लैंग्वेज मास्टर करी है, कांसाई डायलेक्ट, हिरोशिमा डायलेक्ट, क्यूशू डायलेक्ट, तोहोकू डायलेक्ट एंड स्टैंडर्ड डायलेक्ट। योको कहती है, ये सारी तो जैपनीज लैंग्वेज है। सातो बोलता है, तुम्हें नहीं पता है कितनी यूजफुल होती है। योको बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें एक हैबिट बनानी पड़ेगी डायलेक्ट बोलने की। और फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और सातो पूछता है योको से, मागुरो ग्रुप कैसा चल रहा है आजकल? योको बोलती है, तुम्हें नहीं पता, तुमने इनके साथ काम किया हुआ है। सातो बोलता है, वो 3 साल पहले था और उसमें बस मैंने एक बंदे को मारा था और मैं वैसे भी क्लाइंट से क्यों मिलूंगा जो कि रिस्क बढ़ा दे। योको बताती है, इस ग्रुप के अंदर टोटल 20 लोग हैं और ये असासे जो ताहे ओसाका के अंदर अकेली याकुजा गैंग है, जिनका बॉस हिरोशी हामादा है, जिसकी एज 53 है और वो उनका 4th जनरेशन बॉस है और वो 2 साल पहले ही उनका बॉस बना है। और उनका कैप्टन ताकेशी इबिहारा, जिसकी एज 38 है, जो कि एक हार्डकोर ब्रूजर है विथ 5 कन्विक्शंस। सो ब्रूजर का मतलब होता है कोई भी वो बंदा जिसे आर्ग्यूमेंट करना, फाइट करना अच्छा लगता है। और इन्हीं दोनों को हमारी सिचुएशन के बारे में पता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातो अपना माइंड स्विच कर रहा है और वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और कपड़े की दुकान पे जाते हैं, जहाँ पे योको सातो को कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है। और सीन स्विच होता है मागुरो गैंग के ऑफिस में, जहाँ पे गैंग का बॉस और कैप्टन के बीच बात हो रही होती है सातो और योको के अराइवल के बारे में, जहाँ कैप्टन बॉस से कहता है कि बॉस, क्या हमें सच में उस फ्रीलांस हिटमैन को यहाँ पे बुलाना चाहिए, भले ही वो प्रीवियस जनरेशन बॉस के साथ कनेक्टेड था। जिसके रिप्लाई में बॉस कहता है, हाँ ये सिचुएशन उतनी आइडियल तो नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे तुम एक शार्क के साथ तैर रहे हो बिना किसी केज के। जहाँ पे कैप्टन इबिहारा कहता है, नहीं बॉस, ये शार्क नहीं, ये जो फेबल है ये एक किलर वेल की तरह है। जिसे सुन के बॉस कहता है, क्या बात है,
कैप्टन इबिहारा इतनी बड़ी सोच रखता है फेबल को लेके, जिसपे कैप्टन इबिहारा कहता है मैंने बहुत सारे खतरनाक लोग देखे हैं बट ये जब फेबल है ना, जहाँ पे बॉस कैप्टन की बात रोक के बोलता है सुनो इबिहारा, ये जो शार्क या फिर किलर वेल कुछ भी है ये हमें डरा नहीं सकता, इसे आज़ादी से तैरने दो। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। सो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है इबिहारा से, जहाँ पे वो बॉस को कह रहा होता है कि बॉस क्या आप श्योर हो कि हमें फेबल को अपने साथ रखना चाहिए। जहाँ पे बॉस कहता है इबिहारा से कि हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, हम और उनका ग्रुप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और हमारे पिछले बॉस ने भी उनके साथ काम किया था, तो मैं उन्हें अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट या फिर बचा रहे हैं, हम बस अपने दोस्त के बच्चों को एक रहने की जगह दे रहे हैं। जहाँ इबिहारा कहता है मुझे नहीं पता है फेबल बंदा कैसा है। बॉस कहता है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। पिछले बॉस ने मुझे फेबल के बारे में बताया था और वो बिल्कुल अनरियल था। 3 साल पहले फेबल को एक जॉब मिली थी जहाँ पे उसने सेमेकन ग्रुप को वाइप आउट कर दिया था और ये सुन के मैं खुद सहम गया था। और उस जॉब में वो बिल्कुल अकेला था, जहाँ पे उसने उस ग्रुप के बॉस को और सारे मेंबर्स को 2 मिनट के अंदर मार दिया था। और उसने उन सबको मारा एक परफेक्ट प्लेस्ड शॉट से, जहाँ पे गोली उनके सर पे या तो दिल पे लगी थी। जहाँ पे इबिहारा कहता है क्या कोई बंदा एक्चुअल में किसी को इतना मर्सीलेसली मार सकता है। बॉस कहता है क्या तुम्हें गिल्ट और अपने और विक्टिम के बीच की दूरी का कोरिलेशन पता है। और ये सुन के इबिहारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जहाँ बॉस अपनी बात को कंटिन्यू करके बोलता है किसी बंदे को अपने हाथों से या चाकू से मारने का जो ट्रॉमा होता है वो कहीं ज्यादा होता है 1000 लोगों को बॉम्ब से उड़ाने से। आम लोग किसी को भी जान से मारने से घबराते हैं, बट ये फेबल किसी को भी जान से मारने के बाद आराम से एक हैमबर्गर खाता है। ही इज अ जीनियस एट किलिंग। तभी वहाँ पे गैंग का मेंबर आता है और बताता है विजिटर आ चुके हैं। तो बॉस कहता है हाँ ठीक है, उन्हें रिसेप्शन में आने के लिए बोलो। और कैप्टन कहता है उस कमरे के आसपास किसी को भी मत आने देना। और यहाँ पे बॉस फेबल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। एंड फाइनली बॉस और कैप्टन रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, जहाँ पे डोर नॉक होता है और अंदर आते हैं सातो और योको। और यहाँ पे सातो काफी ज्यादा कैजुअल कपड़ों में आता है, जिसे देख के कैप्टन और बॉस डाउट में पड़ जाते हैं कि ये एक्चुअल में फेबल है या नहीं। योको और सातो आराम से सोफे पे बैठते हैं, जहाँ इबिहारा सातो को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा है। कैप्टन इबिहारा सातो को पॉइंट आउट करते हुए कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वही सातो हो? जहाँ सातो एरोगेंटली उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या आज तुम किसी और सातो से मिले हो? और योको उसे दोबारा से रूडली बात करने से मना करती है। इबिहारा कहता है रूमर्स कहते हैं कि तुम एक किलिंग जीनियस हो, बट ऐसा लगता है कि तुम एक झूठ हो, अपनी जबान संभाल के बात करना। जहाँ सातो एनॉयड होकर बोलता है आई डोंट मीन एनी हार्म। और यहाँ पे योको भी इन्वायरमेंट को थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करती है। और यहाँ पे अचानक से कैप्टन इबिहारा पूछता है सातो से अगर किसी कारण से तुम्हें मुझे और बॉस को अभी तुरंत मारना पड़े तो तुम कैसे मारोगे एज अ प्रो? जिसका रिप्लाई करते हुए सातो बोलता है सबसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारी गन ले लूंगा जो कि तुम्हारी लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट में रखी हुई है। और ये सुन के वहाँ पे सभी शॉक हो जाते हैं। आगे सातो कहता है ये वो गन है जिसे तुम लोग लोटस रूट गन कहते हो और मैं कहूंगा कि ये एक 22 रिवॉल्वर है। जहाँ कैप्टन इबिहारा अपनी गन निकाल के बोलता है नहीं ये एक 38 रिवॉल्वर है। जहाँ बॉस कहता है इबिहारा से तुम्हें पता है ना ऑफिस में गन्स लाना प्रोहिबिटेड है, मतलब अलाउड नहीं है। जिसके रिप्लाई में कैप्टन इबिहारा कहता है कि हाँ मुझे पता है, बट फेबल आ रहा था तो मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़े। कैप्टन इबिहारा कहता है ठीक है इस गन के अंदर 5 बुलेट्स हैं, अब तुम क्या करोगे उन 10 लोगों के साथ जो बाहर खड़े हुए हैं? फेबल कहता है नो प्रॉब्लम, मैं बॉस की गन भी ले लूंगा। जहाँ ये सुन के इबिहारा और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। जहाँ बॉस हंसते हुए कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया। और यहाँ पे कैप्टन और बॉस फाइनली सातो को एज अ फेबल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और कैप्टन इबिहारा पूछता है तुमने ये कैसे पता लगाया, क्या ये हमारा बिहेवियर था? जिसके आंसर में सातो बोलता है मैं अगर बताना भी चाहूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। जहाँ पे बॉस कहता है चलो ये सब छोड़ो, तुम दोनों 1 साल के लिए यहाँ पे रहोगे राइट, टेक इट नाइस एंड ईजी। जहाँ कैप्टन इबिहारा कहता है यहाँ पे मैं और बॉस ही वो लोग हैं जिसे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता है और इस बात को दिमाग में रखना। जहाँ सातो कहता है आई नो आई एम ए प्रो। जहाँ पे बॉस कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम दोनों सिबलिंग यहाँ पे अगले साल तक रहोगे। और कैप्टन इबिहारा बोलता है लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे और ये रूल्स काफी सिंपल हैं। हम तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे जहाँ पे तुम्हें जैसे रहना है तुम रह सकते हो, बट अगर तुमने कोई भी ट्रबल करा, परेशानी करी जिससे कि हमारे ग्रुप को कोई परेशानी होती है तो हम तुम्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जहाँ पे योको और सातो इस चीज के लिए एग्री कर लेते हैं और बॉस कैप्टन इबिहारा को उन दोनों का घर दिखाने के लिए बोलता है। जहाँ कैप्टन इबिहारा बोलता है ऑलराइट, क्या तुम दोनों रेडी हो? और जैसे ही सातो सोफे से उठता है वो कैप्टन इबिहारा के थोड़ा क्लोज जाता है और ये देख के कैप्टन इबिहारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सातो से पूछता
पूछता है क्या हुआ, जहाँ सातो कहता है कैप्टन इबियारा से तुम्हारी नाक का बाल बाहर आ रहा है, जहाँ कैप्टन इबियारा अपनी नाक छुपाते हुए अंदर ही अंदर कह रहा होता है तुम्हें ये पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं थी, जहाँ बॉस भी कैप्टन इबियारा के मजे ले रहा होता है। सातो अभी भी नहीं रुकता, वो कहता है इस होल में नहीं है, राइट होल में है। और सीन चेंज होता है योको और सातो पे जो गाड़ी से जा रहे होते हैं, जहाँ पे योको बोलती है सातो से मुझे तुम पे विश्वास नहीं होता, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले सोचना पड़ेगा, किसे फर्क पड़ता है किसी के नाक के बाल से, तुम जो कुछ भी करते हो मैं उससे नर्वस हो जाती हूँ। और सातो कहता है वो चीज मुझे परेशान कर रही थी। योको कहती है यही पॉइंटलेस चीजें करके तुम हमेशा परेशानी खड़ी कर देते हो, तुम्हें और केयरफुल रहना पड़ेगा। और आगे दूसरी कार में कैप्टन इबियारा बैठा हुआ है, जहाँ पे वो अपनी नाक के बाल को सेट कर रहा है और अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है जो कि गाड़ी चला रहा है कि तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। जिसका रिप्लाई करता है सबॉर्डिनेट ये कह के कि नहीं इट्स जस्ट कि सिस्टर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और फाइनली सातो और योको वहां पहुंच गए हैं जहां उन्हें रहना है और कैप्टन उन्हें बोलता है ये 2 घर हैं जहां पे तुम रहोगे। वैसे हम इन दोनों घर को तब यूज करते थे जब मैं और हमारे गैंग के मेंबर्स किसी भी परेशानी में पड़ जाते थे, इसलिए इस घर के अंदर कुछ फर्नीचर्स भी हैं। और तीनों अंदर जाते हैं जहाँ पे कैप्टन उन्हें अपनी कार दिखाता है और कहता है इस कार को चलाना मेरी हॉबी है। जहाँ फेबल कहता है तो बहुत पुरानी कार है, जहाँ कैप्टन कहता है हाँ ये हाकोसुका है और ये असली आदमी की कार है और ये जो कार के पीछे दरवाजा है ये तुम्हें 2nd फ्लोर के हाउस पे ले जाएगा। और कैप्टन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और रूल है, इस कार को टच करने की कोशिश भी मत करना। जहाँ सातो बोलता है मुझे इस कार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी नाक का बाल अभी भी बाहर आ रहा है। और योको दोबारा से सिचुएशन को हैंडल करते हुए कहती है मैं इसे अंदर जाके अच्छे से समझा दूंगी। कैप्टन कहता है सातो से मैंने बॉस से तुम्हारे काम के बारे में सुना है, तुम अपने हर टारगेट को एक शॉट में मारते हो, बट मैं रूमर्स पे बिलीव नहीं करता, मैं तुम्हारी स्किल्स को खुद देखना चाहता हूँ। और सातो कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। जहाँ योको कहती है तुम यहाँ पे गन चलाना स्टार्ट नहीं कर सकते और कैप्टन कहता है इट विल बी फाइन, यहाँ बूढ़े लोगों के अलावा कोई नहीं रहता। और सातो पूछता है मुझे क्या शूट करना है। कैप्टन इबियारा बोलता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा और वो चीज ढूंढ के तुम्हें उसे 2 सेकंड के अंदर शूट करना है। और उसी टाइम कैप्टन इबियारा बोलता है सिक्योरिटी कैमरा और सातो तुरंत फायर करता है टॉप कॉर्नर पे एक बॉक्स पे। और ये देख के योको से बोलती है वो सिक्योरिटी कैमरा नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा उस तरफ है। जिसपे सातो कहता है ये चीज मुझे ज्यादा परेशान कर रही थी। और हम यहाँ पे देखते हैं कैप्टन इबियारा का मुंह खुला का खुला रह जाता है बिकॉज सातो के गन शॉट से जो सीमेंट के कुछ टुकड़े थे वो गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं। एंड वी ऑल नो कि ये कैप्टन की फेवरेट गाड़ी है। और ये देख के सातो बोलता है लेकिन तुमने ही मुझे शूट करने के लिए कहा था। और यहाँ पे अगेन सिचुएशन को हैंडल करते हुए योको कैप्टन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है मिस्टर इबियारा मैं इस कार को परफेक्टली क्लीन कर दूंगी, तो आप बस भूल जाओ जो भी यहाँ पे हुआ। और ये सुन के कैप्टन इबियारा पिघल जाता है और फाइनली कैप्टन वहाँ से चले जाता है और जाके अपनी कार में बैठता है और अपने सबॉर्डिनेट से कहता है गैराज के कैमरा की वीडियो अपने फोन में ऑन करो। जहाँ पे उसका सबॉर्डिनेट कहता है 2 में से एक कैमरा शायद टूट गया है। और कैप्टन सोच रहा होता है सातो की शूटिंग के बारे में और वो वुमेन वो एक आम साथी नहीं है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं भी उसके झांसे में आ गया। और सीन स्विच होता है सातो पे जो कि कैप्टन की कार के अंदर बैठा हुआ है और कहता है क्या ये कार एक्चुअल में इतनी अच्छी है। और योको कहती है वहां से बाहर निकलो। और दूसरी जगह पे कैप्टन इबियारा अपने सबॉर्डिनेट से कहता है इन दोनों के ऊपर अपनी नजर रखो, ये मेरा ऑर्डर है। और सबॉर्डिनेट कहता है यस सर आई विल डू माई बेस्ट। और ये सुन के कैप्टन इबियारा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है डू माई बेस्ट, क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम एक याकुजा नहीं हो, तुम्हारे ऐसे एक्सक्यूज याकुजा में नहीं चलेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सातो को जो कि अपने रूम से सारे कैमरास निकाल रहा होता है और उन कैमरास को निकालने के बाद वो अपने आप से कहता है मोरॉन्स नेवर अंडर एस्टिमेट अ प्रो। और इसके बाद वो अपनी छत में जाता है जहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि उसे अगले साल तक अब बिना किसी किलिंग के रहना है। और तभी वहाँ उसे किसी के सीढ़ियों पे चढ़ने की आवाज आती है और वो पीछे देखता है जहाँ पे एक लड़की आ रही होती है जो कि सीढ़ी चढ़ रही होती है और वो काफी थकी हुई लग रही होती है। एंड नेक्स्ट इज इवनिंग टाइम जहाँ पे कैप्टन का सबॉर्डिनेट कैमरा के फुटेज चेक कर रहा होता है और तभी वहाँ पे कैप्टन इबियारा आ जाता है जो कि गाड़ी की बैक सीट पे बैठ जाता है और अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। जहाँ पे सबॉर्डिनेट रिप्लाई करते हुए कहता है कि सब ठीक चल रहा है और मैं उन्हें बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। और कैप्टन कहता है मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा, मैं उन सातों सिबलिंग्स के बारे में पूछ रहा हूँ। तो सबॉर्डिनेट रिप्लाई करता है वो भी ठीक है, अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है, बट जो अकीरा सातो का कमरा है मतलब जो भाई है उसके रूम के 6 के 6 कैमरा काम नहीं कर रहे। और तभी कैप्टन कहता है इस कार में थोड़ी फनी सी स्मेल आ रही है, जिसके रिप्लाई में सबॉर्डिनेट कहता है ओ मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिनर किया था। और एक और चीज, आपने मुझे इन दोनों सिबलिंग्स को देखने के लिए क्यों बोला है? तो कैप्टन इबियारा कहता है
मुझे इन दोनों को इस टाउन से बाहर निकालना है। और ये सुन के सबऑर्डिनेट कहता है लेकिन बॉस ने तो, कैप्टन इबियारा कहता है बॉस इस चीज को लेके भले ही ओके हो लेकिन मैं नहीं हूँ। और ये सुन के सबऑर्डिनेट पूछता है वो दोनों सिबलिंग्स है कौन, जिस पे कैप्टन कहता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें जाननी नहीं चाहिए, क्या तुम्हारे पास और क्वेश्चन है। और ये सुन के सबऑर्डिनेट बोलता है नहीं नहीं मैं समझ गया। और सीन स्विच होता है सातों के रूम में जहाँ पे वो नेकेड होता है और वो अपनी गन को क्लीन कर रहा होता है। और तभी टीवी पे जैकल की एक कॉमर्शियल आ जाती है जिसे देख के वो काफी हंसता है। और तभी वहाँ पे उसका फोन वाइब्रेट करता है जिस पे योको की कॉल आ रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हम योको और सातो को बार के अंदर देखते हैं और यहाँ पे सातो काफी अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। एंड आउटसाइड द बार उसी सबऑर्डिनेट की गाड़ी होती है जो कि उनका पीछा कर रहा होता है। और अपने कैप्टन की बात को फॉलो करते हुए अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है तुम एक एक्स किक बॉक्सर चैंप और मुआ ताई फाइटर को जानते हो राइट। और बार के अंदर योको सातो को कन्विंस कर रही होती है मजे करने के लिए, जहाँ पे सातो कहता है मजे, मैं इतनी अनफेमिलियर जगह पे कैसे मजे कर सकता हूँ। और सातो वहाँ पे हर एक बंदे को स्पेसिफिकली देख रहा होता है और ये देख के योको बोलती है तुम सबको ऐसे क्यों देख रहे हो, जिस पे सातो बोलता है ये मेरी आदत है नई जगह और नई लोगों को ऑब्जर्व करने की। जहाँ पे योको बोलती है क्या तुम्हारी कोई हॉबी वगैरह नहीं है, जिस पे सातो बोलता है क्या मेरी एक हॉबी होनी चाहिए, जिस पे योको बोलती है हॉबी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए बट ये तुम्हारी लाइफ को और भी अच्छा कर देती है। जिस पे सातो कहता है अगर मेरे पास कोई हॉबी होती तो मुझे लगता है मैं अभी तक मर चुका होता। और आगे योको सातो को एनकरेज करती है कोई भी हॉबी बनाने के लिए जिससे उसकी जिंदगी में खुशी आए। और ये सुन के सातो बोलता है मुझे जैकल को देखना बहुत अच्छा लगता है। और सातो पूछता है योको से कि तुम्हारे पास कोई हॉबी है, जहाँ पे योको बोलती है मैं इस साल अपना प्यार ढूंढने वाली हूँ। और बाहर हम देखते हैं सबऑर्डिनेट का दोस्त फाइनली एक फाइटर को ला चुका है और यहाँ पे हमें उस सबऑर्डिनेट का नाम पता चलता है जो कि ताकाहाशी होता है। और ताकाहाशी का दोस्त जिस फाइटर को लाया है वो एक किक बॉक्सिंग का चैंपियन रह चुका है वेस्ट जापान में। और ये सुन के ताकाहाशी बोलता है अच्छा ये सब तो ठीक है, अब मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। तुम्हें एक बंदे को मारना है, ज्यादा नहीं मारना बट अगर कुछ हड्डियां टूट जाए तो वो भी ठीक रहेगा। और हम देखते हैं तभी वहाँ से योको और सातो बार से बाहर निकलते हैं और इस बार का नाम है बार बफेलो। और यहाँ पे योको काफी ज्यादा ड्रंक लग रही है और तभी वहाँ योको और सातो के सामने ताकाहाशी के दोस्त आ जाते हैं और यहाँ पे वो सातो को प्रोवोक करने लग जाते हैं। और यहाँ पे सातो की पहली प्रायोरिटी होती है कि योको सही सलामत घर पहुंच जाए और वो योको से भी यही कहता है, जहाँ पे योको सातो को सजेस्ट कर रही होती है कि हमें एक और जगह जाना चाहिए। जहाँ पे सातो बोलता है अगर तुम घर नहीं गई और इन्होंने तुम्हें हट कर दिया तो मैं इनको जान से मार दूंगा। और एक शॉर्ट डिस्कशन के बाद योको फाइनली एग्री कर जाती है घर जाने के लिए। ऑन द अदर हैंड ताकाहाशी के दोस्त कंटिन्यूअसली प्रोवोक कर रहे होते हैं सातो को और उन दोनों में से जो नॉन फाइटर होता है वो कहता है तुम रुको, इस बंदे को मैं संभालता हूँ। और हम देखते हैं उस बंदे को देखते ही सातो ने उसकी पूरी कैलकुलेशन लगा ली है, उसकी हाइट, वेट, उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस। और फाइनली वो सातो को पंच करता है और सातो प्रिटेंड करता है कि उसे वो पंच लग गया। और वो पंच करते टाइम उस बंदे की एक उंगली सूज जाती है और वो बंदा सातो को दूसरी किक मारने जाता है जिसे सातो अपनी एल्बो से रोक लेता है, जहाँ पे एल्बो ब्लॉक की वजह से उस बंदे को इन रिटर्न पैर पे लगती है। और तभी वो किक बॉक्सर फ्रंट पे आ जाता है और कहता है वॉच दिस। और सातो उसे देखते ही पता लगा लेता है कि ये एक फाइटर है। और तभी वो किक बॉक्सर सातो को एक गर्दन पे किक मारता है जिसे सातो आराम से कुशन करते हुए डॉज कर लेता है और प्रिटेंड करता है कि वो उसे लग चुकी है। और वो रोने का नाटक करता है और वो किक बॉक्सर उसे खड़े होने के लिए बोलता है। और ये कहते ही वो किक बॉक्सर सातो को एक पंच मारता है जो अगेन सातो आराम से ब्लॉक कर सकता था लेकिन वो ब्लॉक नहीं करता, जिस वजह से सातो की नाक से खून आ जाता है। और अब सातो ने अपने आंसू भी निकाल दिए हैं। और ये सब देखने के बाद ताकाहाशी के दोस्त सातो को बहुत ही ज्यादा पैथेटिक बोल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं सातो के पीछे एक लड़की ये सब देख रही होती है और ये वही लड़की है जो सातो को उस दिन शाम के टाइम सीढ़ी से ऊपर आते हुए दिखी थी। और इस सब के बाद वो किक बॉक्सर कहता है ताकाहाशी से क्या इतना ठीक रहेगा, और ताकाहाशी हाँ में अपना सर हिलाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहां पे वही लड़की आती है और वो अपना हैंकरचीफ देती है सातो को और सातो भी उस लड़की को पहचान लेता है बट यहाँ पे सातो उसका हैंकरचीफ एक्सेप्ट नहीं करता और वो लड़की वहां से चली जाती है। और आगे हम देखते हैं ताकाहाशी अपने दोस्तों को 10,000 येन देता है जो वो कहता है तुम दोनों अपने आधे आधे बांट लो। और ताकाहाशी उन्हें अप्रिशिएट कर रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वो उस किक बॉक्सर को बोलता है मैं देख सकता हूँ कि तुम एक किक बॉक्सर चैंप हो, जहाँ पे वो किक बॉक्सर कहता है लेकिन मैंने उसे इतना हार्ड नहीं मारा था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सातो एक ड्रिंक पी रहा होता है और वो कहता है ओसाका इज प्रीटी फन। So this was the episode 1 and 2 of The Fable. If you like the explanation, please like the video. Tell me your thoughts and doubts in the comment. And for future updates and videos, please subscribe the channel. And मिलते हैं next video में.